अमन ने प्यार के लिए अपनी पढ़ाई और नौकरी छोड़ दी। उसे लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ फैसले जब गलत होते हैं तो उनका असर धीरे धीरे नहीं, अचानक टूट कर गिरता है। शादी के कुछ ही हफ्तों में अमन को महसूस होने लगा कि जिंदगी किताबों और फिल्मों जैसी नहीं होती। सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल यही होता था, आज का खर्च कैसे निकलेगा। पूजा कोशिश करती थी कि चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे, लेकिन उसकी आंखों की थकान अब छुपती नहीं थी। अमन ये सब देखता था, फिर भी खुद को समझाता था कि हालात थोड़े समय के लिए हैं। घर अब पहले जैसा सुकून देने वाला नहीं रहा। किराए का छोटा सा कमरा, सीलन भरी दीवारें और हमेशा पैसों की चिंता। अमन की नौकरी चली जाने के बाद वह अलग अलग जगह इंटरव्यू देने लगा, लेकिन हर जगह अनुभव और स्थिरता की मांग थी। पूजा उसे हिम्मत देती, पर हर दिन उसका विश्वास थोड़ा कमजोर हो रहा था। अमन को सबसे ज्यादा चुभता था पूजा का बदलता व्यवहार। वह शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी अमन को डराने लगी थी। पहले जो बातें घंटों चलती थीं, अब कुछ मिनटों में खत्म हो जाती। रात को खाना खाते वक्त भी दोनों के बीच अजीब सी दूरी रहती। अमन कई बार बात शुरू करना चाहता, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। एक शाम बिजली चली गई थी। अंधेरे कमरे में दोनों चुपचाप बैठे थे। पूजा ने अचानक कहा, अमन क्या तुम खुश हो? ये सवाल अमन के दिल में तीर की तरह लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अमन को गुस्सा आने लगा था। उसे लगता था कि उसने पूजा के लिए सब कुछ किया, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि प्यार अकेले पेट नहीं भर सकता। अगले दिन जब पूजा ने खर्चों की बात की तो अमन झल्ला पड़ा। पहली बार उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर इतना ही मुश्किल है तो चली क्यों नहीं जाती। यह कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उठी और रसोई में चली गई। अमन को उसी पल एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत कह दिया, लेकिन उसका अहंकार माफी मांगने नहीं दे रहा था। दिन बीतते गए, छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। अमन को लगने लगा कि पूजा अब उसे समझ नहीं रही, जबकि सच यह था कि अमन खुद हालातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह हर रात देर से घर लौटता, कभी दोस्तों के साथ बैठ जाता, कभी बेवजह सड़कों पर घूमता। एक दिन अमन को पता चला कि पूजा ने पास के स्कूल में अस्थायी नौकरी शुरू कर दी है। उसे यह बात बुरी लगी। उसे लगा जैसे पूजा उस पर भरोसा नहीं कर रही। उसने ताना मारते हुए कहा, अब मेरी जरूरत ही क्या है। पूजा ने पहली बार साफ शब्दों में जवाब दिया, जरूरत है इसलिए तो कर रही हूँ। उस रात अमन देर तक सोचता रहा। उसे समझ आने लगा था कि जिस फैसले को उसने प्यार की जीत समझा था, वही फैसला अब दोनों को धीरे धीरे तोड़ रहा है। पूजा अब पहले जैसी नहीं रही थी, और शायद अमन भी नहीं। दोनों एक ही कमरे में रहते हुए भी अकेले हो चुके थे। अमन को पहली बार यह एहसास हुआ कि प्यार को निभाने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, जिम्मेदारी भी चाहिए होती है। लेकिन यह समझ बहुत देर से आई थी। अब सवाल यह नहीं था कि गलती किसकी थी, सवाल यह था कि आगे क्या होगा। अमन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर हर समय थकान और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। वह जिस फैसले को कभी अपनी बहादुरी समझता था, वही फैसला अब उसे हर दिन कमजोर बना रहा था। पूजा भी यह सब देख रही थी, लेकिन वह अब समझाने से थक चुकी थी। दोनों के बीच चुप्पी दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। एक सुबह अमन की माँ बिना बताए उनके कमरे पर आ गई। दरवाजा खुलते ही माँ की नजर बिखरे हुए सामान और पूजा के थके हुए चेहरे पर पड़ी। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। पूजा चुपचाप रसोई में चली गई। अमन समझ गया कि अब सच छुपाना मुश्किल होने वाला है। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? अमन ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। पहली बार उसने अपनी माँ की आंखों में निराशा देखी। माँ ने भारी आवाज में कहा, अगर हमें पहले बताया होता तो शायद हालात कुछ और होते। उस पल अमन को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक नहीं, कई गलतियां की थीं। माँ के जाने के बाद पूजा देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, अमन मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन अब सच से भाग नहीं सकते। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे लगने लगा था कि वह हर तरफ से घिर चुका है। प्यार, परिवार और जिम्मेदारी तीनों एक साथ उसका इम्तिहान ले रहे थे। उसी शाम अमन को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वह उम्मीद लेकर गया, लेकिन वहां उसे साफ कह दिया गया कि उसकी जिंदगी बहुत अस्थिर है। लौटते वक्त रास्ते में बारिश होने लगी। भीगते हुए अमन को अपनी हालत साफ दिखाई दे रही थी।
वह जिस भरोसे पर सब कुछ छोड़ बैठा था, वह भरोसा अब सवाल बन चुका था। घर लौटने पर पूजा ने बताया कि स्कूल की नौकरी भी अब पक्की नहीं रही। अमन को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उसने पहली बार टूटे हुए स्वर में कहा, शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, सिर्फ थकान थी। रात को दोनों देर तक जागते रहे। अमन ने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। उसने माना कि उसने जल्दबाजी की, बिना सोचे समझे फैसला लिया। पूजा ने कहा, मैंने भी तुम्हें रोकने की कोशिश छोड़ी क्योंकि मुझे लगा प्यार सब संभाल लेगा। दोनों समझ रहे थे कि गलती साझा थी, लेकिन नुकसान भी उतना ही गहरा था। अगले दिन अमन के पिता का फोन आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि घर की जिम्मेदारियां अब अमन पर हैं। उस पल अमन को लगा कि उसका कंधा टूट जाएगा। उसने हामी तो भर दी, लेकिन अंदर से वह खुद को खोखला महसूस कर रहा था। पूजा ने कहा कि वह कुछ समय के लिए मायके जाना चाहती है। यह सुनते ही अमन घबरा गया। उसे लगा जैसे सब खत्म हो रहा है। पूजा ने शांत स्वर में कहा, भागने नहीं जा रही, सोचने जा रही हूँ। अमन कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि उसे रोकने का अब कोई हक नहीं बचा। पूजा के जाने के बाद कमरा और सूना हो गया। अमन को पहली बार अकेलेपन का सही मतलब समझ आया। उसे एहसास हुआ कि प्यार को बचाने के लिए सही समय और सही फैसला कितना जरूरी होता है। अब सवाल यह नहीं था कि गलती किसकी थी, सवाल यह था कि क्या अभी भी कुछ बचाया जा सकता है। और यहीं से अमन की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी।